हमारे सभी दर्शक बंधुओं को ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण और प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार के व्रत की इस पावन कथा को सुन लेता है, उसके जीवन से बड़ी गरीबी, दुख और दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में कष्टों से घिरे हैं, तो बस आज इस कथा को अंत तक पूरा सुन लीजिए। भोलेनाथ स्वयं आपके सारे कष्ट हर लेंगे। तो आइए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं यह चमत्कारी कथा। लेकिन मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोमवार व्रत की कथा या शिव महापुराण का कोई भी प्रसंग यदि बीच में छोड़ा जाए तो यह केवल ज्ञान से वंचित करना ही नहीं, बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। अधूरी कथा मन में संदेह और भ्रम उत्पन्न करती है, अधूरा सत्य छोड़ देती है और व्यक्ति की पूजा और भक्ति का फल भी बाधित हो जाता है। इसलिए सोमवार व्रत का संकल्प तभी पूर्ण होता है जब कथा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी जाए। अधूरा सत्य कभी कभी हमें गलत दिशा में ले जाता है और हमारे प्रयासों का फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप महादेव की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप सोमदत्त के संघर्ष और भगवान शिव की असीम कृपा को सीधे देख पाएंगे। शायद इस कथा का एक भी शब्द, एक भी प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे। यह आपको पाप से बचा सकता है और उन अंधकार और कठिनाइयों से निकाल सकता है जिनमें अनजाने में आप भी फंसे हुए हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे पवित्र संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी शिव कृपा प्राप्त हो। और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की शिक्षाएं निरंतर आपके जीवन तक पहुंचती रहें। तो चलिए, पूर्ण श्रद्धा, अडिग विश्वास और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर इस चमत्कारी सोमवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक प्राचीन नगर में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सोमदत्त स्वभाव से अत्यंत सरल, शांत और भगवान शिव का परम भक्त था। वह अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलता था। उसका प्रत्येक कार्य भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद के अनुरूप होता था। उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का नाम रहता और वह किसी का भी बुरा नहीं चाहता था। वह हर समय दूसरों के कल्याण की कामना करता और अपने भीतर की शांति के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहता। लेकिन कहते हैं ना कि समय की मार सबसे क्रूर होती है। सोमदत्त के जीवन में गरीबी ने ऐसा गहरा डेरा जमा रखा था कि उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया था। उसका घर, जिसे घर कहना भी शायद ठीक न हो, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। छत से बारिश का पानी टपकता और दीवारों में गहरी दरारें थीं। सोमदत्त की पत्नी का नाम सुशीला था। वह भी अपने पति की तरह धर्म, कर्म और भगवान शिव में अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। गरीबी और कठिनाइयों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। कपड़े कई जगह से फट चुके थे और उन्हें सिलकर पहनना पड़ता था। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों और निराशा के बावजूद सोमदत्त ने कभी अपना धैर्य और श्रद्धा नहीं छोड़ी। हर सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पास ही बहने वाली नदी में स्नान करता और फिर एक लोटा जल लेकर भगवान शिव के पुराने मंदिर की ओर चलता। वह मंदिर बहुत ही वीरान जगह पर था। वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन सोमदत्त की भक्ति की गर्मी वहां अकेले शिवलिंग तक भी पहुंचती थी। वह बड़ी निष्ठा और प्रेम से शिवलिंग की सफाई करता, जंगली फूल और बेलपत्र तोड़कर उन्हें भगवान को अर्पित करता। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, बस आंखों में आंसू और मन में एक ही प्रार्थना होती, हे प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना दें कि मेरा और मेरी पत्नी का पेट भर सके और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की मजबूरी ना हो। एक दिन की बात है, नगर में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग उगल रहा था और धरती तप रही थी। सोमदत्त भिक्षा मांगने के लिए नगर की सड़कों पर नंगे पैर चल रहा था। उसके पास पैरों में जूते तक नहीं थे। उसके पांव की त्वचा गर्म रेत और धूप से जल रही थी, लेकिन वह एक पल भी शिकायत नहीं करता। हर दरवाजे पर वह नम्रता से हाथ जोड़कर खड़ा होता, लोगों की दया और आशीर्वाद के लिए विनती करता। लेकिन कई बार लोग उसकी गरीबी और हालत देखकर उसके पास से मुंह मोड़ लेते।
फिर भी सोमदत्त का मन भगवान शिव में अडिग था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव स्वयं उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी दिन जरूर उसकी ओर दृष्टि डालेंगे, ऐसा वह विश्वास करता रहा। और यही विश्वास उसे हर रोज सुबह उठने, पूजा करने और जीवन के संघर्ष से लड़ते रहने की ताकत देता। गर्म सड़क पर चलते चलते सोमदत्त के पैरों में छाले पड़ गए थे। वह जिस भी घर के दरवाजे पर जाता, वहां से उसे दुत्कार दिया जाता। कलयुग का प्रभाव ऐसा था कि लोग धर्म कर्म भूल चुके थे और गरीबों को देखकर अपने दरवाजे बंद कर देते थे। सोमदत्त मन ही मन सोच रहा था, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या महादेव मेरी पुकार नहीं सुन रहे? वह बहुत हताश और थका हुआ महसूस कर रहा था। दोपहर की धूप और गर्मी ने उसकी दुर्बलता को और बढ़ा दिया था। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसे आज एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिला था। भूख से उसकी अंतड़ियां कुलकुला रही थीं और प्यास से गला सूख रहा था। थक हार कर वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ की मोटी शाखाओं और घनी छाया ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने अपनी आंखें बंद की और भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, कृपा करो, मुझे मेरी साधना का फल दिखाओ। तभी जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो, वहां एक चमत्कार हुआ। उसी रास्ते से एक तेजस्वी साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसी दिव्यता झलक रही थी। माथे पर भस्म लगी हुई थी और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। साधु महाराज ने देखा कि एक कमजोर ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठा है और उसके चेहरे पर गहरी उदासी और पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। साधु महाराज अंतर्यामी और दृष्टा थे। वे तुरंत समझ गए कि यह व्यक्ति किसी बड़े संकट और कष्ट में है। उन्होंने धीमे और मधुर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे की यह लकीरें बता रही हैं कि तुम जीवन के किसी गहरे संघर्ष से गुजर रहे हो। साधु की आवाज सुनकर सोमदत्त ने अपनी आंखें खोली। सामने एक दिव्य और तेजस्वी महात्मा को देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत खड़ा होकर उनके चरणों में गिर पड़ने की स्थिति बनाई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रोते हुए उसने अपनी सारी व्यथा साधु महाराज के सामने रख दी। उसने कहा, हे महाराज, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। मैंने आज तक कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला और न ही चोरी की। फिर भी मेरे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों है? मैं और मेरी पत्नी दाने दाने के मोहताज हैं। हमने कभी किसी से मदद मांगी, लेकिन कठिनाइयों के पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। हे महात्मा, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या महादेव मेरी पुकार नहीं सुन रहे? साधु महाराज ने सोमदत्त की आंखों में देखा, उसकी भक्ति और सच्चाई को समझा और धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में बोले, हे सोमदत्त, तुम्हारी भक्ति शुद्ध है, तुम्हारे कर्म पवित्र हैं। तुमने जीवन में किसी से घृणा नहीं रखी, किसी का हृदय नहीं दुखाया, इसलिए चिंता मत करो, ये संकट अस्थायी है। तुम बहुत जल्द देखोगे कि महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में कैसे प्रकट होती है। लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी श्रद्धा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। तुमने जो संघर्ष झेला है, वह तुम्हारे चरित्र और भक्ति को और भी शुद्ध बना देगा। लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, क्या गरीबी होना कोई पाप है? अगर भगवान है तो वे अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा क्यों देख रहे हैं? सोमदत्त ने दर्द और हताशा से प्रश्न किया। साधु महाराज ने उसकी ओर बड़ी ममता और स्नेह की मुस्कान के साथ देखा। उन्होंने धीरे से सोमदत्त के सिर पर हाथ फेरा और बोले, पुत्र, निराश मत हो। भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की ही सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। याद रखो, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। इसी तरह तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हारे चरित्र और भक्ति को और भी शुद्ध बना रहे हैं। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट आ गया है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह परिवर्तन आएगा जिसकी कल्पना तुम भी नहीं कर सकते। फिर साधु महाराज ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसे यदि तुमने सच्चे मन और अटूट श्रद्धा के साथ किया तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी कभी गरीबी का सामना नहीं करेंगी। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर विनम्रता और श्रद्धा से पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे वह मार्ग बताइए। मैं हर कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे इस नर्क जैसी जीवन स्थिति से मुक्ति दिलाइए। साधु महाराज ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर सोमदत्त पर छिड़का और बोले, पुत्र, तुम्हें सोमवार का व्रत करना होगा। लेकिन यह कोई साधारण व्रत नहीं है। तुम्हें लगातार 16 सोमवार तक भगवान शिव की विशेष पूजा करनी होगी और कथा का पालन करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 16 सोमवार पूरे होने के बाद
17वें सोमवार को तुम्हें उद्यापन करना होगा और प्रसाद को सभी में बांटना होगा। यही नियम तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। साधु महाराज ने आगे कहा, लेकिन रुको, ये व्रत शुरू करने से पहले तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। पास के जंगल के उस पार एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध शिवालय है जिसे गुप्तेश्वर महादेव कहते हैं। वह मंदिर सदियों से लुप्त है और घने झाड़ियों और जंगल में छुपा हुआ है। तुम्हें वहां जाकर शिवलिंग को ढूंढना होगा, उसकी सफाई करनी होगी और वहीं से अपना पहला सोमवार व्रत आरंभ करना होगा। सोमदत्त की आंखों में आश्चर्य और हल्की चिंता झलक उठी। उसने धीरे से पूछा, महात्मा, जंगल के उस पार? लेकिन महाराज, वह जंगल तो बहुत घना और डरावना है। वहां जानवर भी रहते होंगे और रास्ता भी कठिन है। क्या मैं अकेले उस दिशा में जा पाऊंगा? साधु महाराज ने गंभीर लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, भय और कठिनाइयां तो हर सच्चे भक्त के मार्ग में आती हैं। जो व्यक्ति अपने मन में भक्ति और विश्वास का दीप जलाए रखता है, उसके लिए कोई भी अंधेरा या कठिनाई अजेय नहीं होती। तुम अकेले सही, लेकिन भगवान शिव का साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखो, यह यात्रा केवल तुम्हारे शरीर की नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा और श्रद्धा की परीक्षा भी है। यह यात्रा तुम्हें भक्ति और धैर्य का वास्तविक पाठ पढ़ाएगी। सोमदत्त ने गहरी श्रद्धा के साथ सिर झुकाया। उसके हृदय में एक नया साहस जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, यदि यह मार्ग महादेव की कृपा का संकेत है, तो मैं किसी भी कठिनाई से डरकर पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने भगवान की भक्ति में पूर्ण समर्पण करूंगा। सुना है वहां जंगली जानवरों का वास है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सोमदत्त ने थोड़ी चिंता से कहा। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। जो भक्त अपने आराध्य के लिए भय को नहीं जीत सकता, वह ईश्वर को कैसे पा सकता है? पुत्र, अगर तुम अपने दुखों को जड़ से मिटाना चाहते हो, तो तुम्हें वह कदम उठाना होगा जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। याद रखो, जिस शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूं, वह स्वयंभू है। उसकी महिमा अपरंपार है। यदि तुम उसे ढूंढ पाते हो और वहां एक लोटा जल चढ़ा देते हो, तो समझो कि तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। इतना कहकर साधु महाराज अचानक वहां से अंतर्ध्य हो गए, जैसे हवा में विलीन हो गए हों। सोमदत्त हैरान रह गया। उसके हृदय और मन में उलझन और विस्मय के भाव थे। वह सोचने लगा, यह सपना है या हकीकत? लेकिन उसके कानों में साधु के शब्द लगातार गूंज रहे थे, जो भय को पार करता है वही ईश्वर को पाता है। गुप्तेश्वर महादेव का यह विचार उसके मन में एक नई आशा की किरण जगा गया। उसे लगा कि शायद महादेव ने ही उस साधु के रूप में आकर उसे मार्ग दिखाया। उसके भीतर विश्वास और धैर्य का नया संचार हुआ। उसने तुरंत घर लौटने का निर्णय लिया। सोमदत्त अपने लड़खड़ाते कदमों के बावजूद मजबूत इरादों के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह अपने घर के पास पहुंचा, उसका हृदय तेज धड़क रहा था। जब वह घर पहुंचा तो सुशीला दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। सोमदत्त के खाली हाथ देखकर सुशीला की आंखों में मायूसी छा गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह जानती थी कि उसका पति सुबह से भूखा और प्यासा भटक रहा है। वह अंदर गई और एक लोटा पानी लेकर आई। सोमदत्त ने पानी पिया और फिर अपनी पत्नी को साधु महाराज वाली पूरी बात बताई। उसने विस्तार से बताया कि उसे किस प्रकार घने जंगल में जाकर गुप्तेश्वर महादेव को ढूंढना है और वहां से सोमवार व्रत आरंभ करना है। सुशीला यह सुनकर डर गई। उसका मन चिंतित था, लेकिन उसने अपने पति की भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखते हुए चुप्पी साध ली। वह जानती थी कि सोमदत्त के मन में जो विश्वास और भक्ति है, वह किसी भी भय और कठिनाई से कमजोर नहीं हो सकता। उसके हृदय में भी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना और प्रबल हो गई। सुशीला ने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, वह जंगल तो मौत का दूसरा नाम है। वहां जाना अपने प्राणों का खतरा लेना है। हम गरीब हैं, भूखे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर आपको वहां कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगी? कृपया वहां मत जाइए। हम यहीं रहकर महादेव की पूजा कर लेंगे। सुशीला का डर भी जायज था। नगर में उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात होते ही वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन सोमदत्त की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उसने सुशीला का हाथ अपने हाथ में लिया और दृढ़ता से कहा, सुशीला, डरना छोड़ दो। आज तक हम डरकर ही तो जी रहे हैं। गरीबी और कठिनाइयों का डर हमारे जीवन को जड़ से काट रहा था।
अब वह दिन आ गया है जब हमें अपने प्रभु के आदेश का पालन करना है। उस साधु की वाणी में मुझे साक्षात शिव का आदेश सुनाई दिया है, और यदि मेरी मृत्यु वहीं लिखी है तो इस तिल तिल मरने से बेहतर है कि मैं अपने प्रभु के चरणों में प्राण न्योछावर कर दूं। लेकिन मेरा मन कहता है कि वहां मेरा अंत नहीं, बल्कि मेरे नए जीवन का आरंभ होगा। पति के इतने दृढ़ विश्वास और भक्ति को देखकर सुशीला का डर थोड़ा कम हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आपने ठान ही लिया है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुख में और दुख में हमने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया है। इस कठिन यात्रा में मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? सोमदत्त ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि रास्ता कठिन और जोखिम भरा है। जंगल में जंगली जानवरों और अज्ञात खतरों का वास है। लेकिन सुशीला ने अपनी निश्चयता दिखाई और कहा, हम साथ हैं और साथ रहकर ही इस परीक्षा का सामना करेंगे। अंततः दोनों ने निर्णय लिया कि वे अगली सुबह ही उस घने और डरावने जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। उस रात उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। झोपड़ी की टूटी दीवारों और दरारों के बीच उनकी भूख और प्यास असहनीय थी। लेकिन आश्चर्य यह था कि उनके मन में वह भूख और प्यास जैसे गायब हो गई थी। उनके भीतर बस एक ही उत्साह और जोश था, अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने का। रात भर दोनों अपने अपने बिस्तरों पर नहीं सो सके। सोमदत्त शिव की ध्यानमग्न भक्ति में लीन था और सुशीला अपने पति के साहस और भक्ति से प्रोत्साहित हो रही थी। उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, कल सुबह वे दोनों अपने जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे पावन यात्रा की शुरुआत करेंगे। रात भर सोमदत्त को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही जंगल, वही घने पेड़ और अजीबोगरीब आवाजें घूमती रहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसका हृदय धड़क रहा था और हर धड़कन में भगवान शिव की एक अनजानी शक्ति महसूस हो रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही सोमदत्त और सुशीला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर निकले। उन्होंने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और नगर की सीमा पार करते हुए घने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे नगर से दूर होते गए, रास्ता सुनसान और कठिन होता गया। सड़क पथरीली और उबड़ खाबड़ हो गई। पेड़ पौधे घने और ऊंचे होते गए, मानो वे किसी की रक्षा में खड़े हों। कुछ ही दूरी पर पक्की सड़क समाप्त हो गई और कटीली झाड़ियों वाला रास्ता शुरू हो गया। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की चहचहाहट भी कहीं कम सुनाई दे रही थी। बड़े बड़े पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे पहरेदार बनकर किसी को अंदर जाने से रोक रहे हों। सुशीला की साड़ी बार बार झाड़ियों में फंसकर फट रही थी और उसके पैरों में झाड़ियों की खरोंच लग रही थी। सोमदत्त के पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को स्थिर रखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप जारी रखा। दोनों दिन की तपती धूप और जंगल की कठिनाइयों के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहे। दोपहर होते होते वे जंगल के काफी अंदर पहुंच चुके थे। अब वहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा सा छाने लगा था, जबकि अभी दिन का समय था। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सुशीला डर के मारे सोमदत्त के पीछे छिप गई। सोमदत्त ने तुरंत एक लकड़ी उठा ली, सजग और सावधान हो गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह कोई घातक जानवर नहीं, बल्कि एक विशाल सांप था जो रास्ते से चुपचाप गुजर रहा था। सांप ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और धीरे धीरे वहां से चला गया। सोमदत्त ने राहत की गहरी सांस ली और सुशीला को भी समझाया, डरने की जरूरत नहीं सुशीला, भगवान हमारे साथ हैं। यही परीक्षा है, यही मार्ग है। आगे बढ़ो, भय और कठिनाइयों से मत घबराओ। सांसों में जोश और मन में अडिग विश्वास लेकर दोनों आगे बढ़ते रहे। हर कदम उनके विश्वास और भक्ति को और प्रबल कर रहा था। अब वे करीब पहुंच चुके थे उस गुप्त शिवालय के पास, जहां गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन उनका इंतजार कर रहे थे। और उसने कहा, देखो सुशीला, महादेव के भक्त के लिए सर्प भी आभूषण बन जाता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, शिव जी हमारे साथ हैं। चलते चलते वे दोनों थक कर चूर हो चुके थे। पसीने से भीगे शरीर और भूख प्यास ने उन्हें थका दिया था। सूरज की तेज धूप में उनका गला सूख चुका था। सुशीला को प्यास के कारण चक्कर आने लगे और वह गिरने ही वाली थी। तभी सोमदत्त ने उसे कसकर अपने हाथों में थाम लिया। सोमदत्त इधर उधर देखने लगा। पास पड़ोस में पानी का कोई नामो निशान नहीं था। वह निराश होने लगा कि अब कहां से पानी मिलेगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर कुछ चमकते हुए वस्तु पर पड़ी।
वह चमक बिल्कुल अजीब और अनजानी थी। उसे लगा कि शायद वहां कोई तालाब है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा की ओर बढ़े। पास जाकर देखा तो आश्चर्य हुआ। वह कोई तालाब नहीं बल्कि एक पुराना खंडहर जैसा ढांचा था जो पूरी तरह लताओं और झाड़ियों से ढका हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि खंडहर के पास की जमीन गीली थी और वहां ताजे फूल खिले हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां पूजा की हो। सोमदत्त का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही वह जगह है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था? उसने अपने मन में सोचा। उसने सुशीला को वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठाया और खुद खंडहर के करीब गया। अपने हाथों से लताओं और झाड़ियों को हटाने लगा। जैसे जैसे वह सफाई करता गया, प्राचीन पत्थर की दीवार सामने आने लगी। दीवार बहुत पुरानी थी, लेकिन उस पर बनी नक्काशी आज भी साफ दिखाई दे रही थी। सोमदत्त का उत्साह बढ़ने लगा। उसने और अधिक मेहनत की, झाड़ियों और मिट्टी को हटाते गया। थोड़ी ही देर में उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा आधा जमीन में धंसा हुआ था। सोमदत्त ने सुशीला को आवाज दी, सुशीला देखो, हमें शायद कोई मंदिर मिल गया है। सुशीला, जो अपनी थकान के कारण कुछ कमजोर लग रही थी, भी उत्साह से भर गई। दोनों ने मिलकर दरवाजे के पास की मिट्टी और पत्थरों को हटाना शुरू किया। मिट्टी हटाते हटाते उनका उत्साह और बढ़ गया। जैसे जैसे दरवाजा साफ होता गया, उन्हें महसूस हुआ कि वे गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन के बेहद करीब हैं। सोमदत्त के मन में असीम श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ रहा था। हर धड़कन में वह महादेव के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा का अनुभव कर रहा था। सुशीला भी अपने पति के साहस और विश्वास से प्रेरित थी। दोनों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे अपने भगवान के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। काफी मशक्कत के बाद वे उस छोटे से दरवाजे के अंदर झांकने में सफल हुए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक छोटा सा गर्भगृह था, जिसके बीचों बीच एक काला पत्थर का शिवलिंग स्थापित था। उस शिवलिंग पर ऊपर छत से एक प्राकृतिक धारा टपक रही थी, जो निरंतर जलाभिषेक का कार्य कर रही थी। वहां कोई दिया नहीं जल रहा था, फिर भी शिवलिंग से ऐसा अजीब और दिव्य प्रकाश निकल रहा था कि अंधेरे कमरे में भी सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यही है गुप्तेश्वर महादेव, सोमदत्त ने अपने मन में फूले नहीं समाते हुए कहा। सदियों से यह शिवलिंग इस जंगल की गोद में छिपा हुआ था और आज वह उनके सामने खड़ा था। सोमदत्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर अंदर गया और शिवलिंग से लिपट कर रोने लगा। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह अपने पिता की गोद में सुरक्षित हो गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू थे भक्ति और आनंद के। सुशीला भी भाव विभोर हो गई। उनकी सारी थकान, भूख और प्यास जैसे मिट गई थी। वहां के वातावरण में एक अद्भुत शांति और आनंद था, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। मंदिर मिल गया था, लेकिन पूजा कैसे करनी थी? उनके पास जल चढ़ाने के लिए लौटा नहीं था, प्रसाद के लिए कुछ भी नहीं था और बेलपत्र भी नहीं था। सोमदत्त ने अपने मन को शांत किया और सुशीला से कहा, सुशीला, हम खाली हाथ भोलेनाथ के दरबार में नहीं आ सकते। हमें पूजा की सामग्री जुटानी होगी। सुशीला ने आश्चर्य और चिंता के मिश्रित स्वर में एक पूछा, लेकिन सोमदत्त, इस घने जंगल में हमें क्या मिलेगा? सोमदत्त ने विश्वास और भक्ति के स्वर में उत्तर दिया, प्रकृति ही शिव है। जो कुछ भी हमें चाहिए वह सब यही जंगल हमें देगा। हमारे इष्ट देव की कृपा से हर चीज प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर वह बाहर निकला और आसपास के पेड़ों और झाड़ियों को देखने लगा। सौभाग्य से उसे पास ही एक बेल का पेड़ दिखा। उसने बड़ी श्रद्धा से 3 सुंदर पत्तियों वाले बेलपत्र तोड़े। फिर उसने पास के एक बड़े पत्ते को देखा और उसे धूना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सुशीला ने भी पास जाकर जंगली फूल और कुछ छोटे छोटे जड़ी बूटियों के पत्ते इकट्ठा किए। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा प्रबंध किया। भले ही साधन सीमित थे, लेकिन हृदय में श्रद्धा और विश्वास भरपूर था। सोमदत्त ने मन ही मन कहा, भगवान की पूजा के लिए बड़े बड़े सामान की जरूरत नहीं होती। श्रद्धा और भक्ति ही सबसे बड़ा प्रसाद है। और इस विश्वास और भक्ति के साथ उन्होंने अपने पहले सोमवार व्रत की तैयारी शुरू की। सीधे उस दिव्य शिवलिंग के सामने, पास ही बहते हुए एक छोटे से झरने से, जो शायद उसी मंदिर के जल स्रोत से जुड़ा था, सोमदत्त ने पानी भरा और उसे अपने बनाए हुए दोने में डाल लिया। उसने जंगली फूल तोड़े और जंगली बेर इकट्ठा किए। सारी सामग्री लेकर दोनों वापस मंदिर में आए। सोमदत्त ने बड़े ही विधि विधान से
मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए, जंगली बेरों का भोग लगाया और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में केवल भक्ति की अनुभूति। जैसे ही उसने पूजा समाप्त की और आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू की, तभी मंदिर के बाहर एक जोरदार गर्जना हुई। यह गर्जना इतनी भयंकर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। पूरा मंदिर हिलने लगा। सुशीला डर के मारे चीख पड़ी। वह झपकी और सोमदत्त के पीछे दुबक गई। बाहर खड़ा दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। मंदिर के दरवाजे पर एक विशालकाय शेर खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसका शरीर इतना विशाल था कि मंदिर के दरवाजे को लगभग घेर लिया था। वह सीधे सोमदत्त और सुशीला को घूर रहा था। सुशीला के प्राण मानो सूख गए। वह थर-थर कांप रही थी और अपने पति के पीछे दुबकी रही। सोमदत्त भी एक पल के लिए भय और आश्चर्य से स्तब्ध हो गया। लेकिन फिर उसके मन में साधु महाराज की वही वाणी गूंज उठी, जो भक्त अपने आराध्य के लिए भय को नहीं जीत सकता, वह ईश्वर को कैसे पा सकता है। सोमदत्त ने गहरी सांस ली, अपने हृदय को स्थिर किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। मन ही मन उसने सोचा, यदि यह शेर मेरे सामने आया है तो यह भी मेरे भोलेनाथ की ही इच्छा होगी। वे अपनी परीक्षा ले रहे हैं। मैं उनके हाथों सब कुछ स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे शेर मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी विशाल छाया मंदिर के चारों ओर फैल गई। पीली और जलती हुई आंखें सीधे सोमदत्त पर टिकी थीं। सुशीला ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, प्रार्थना करती रही कि महादेव उन्हें अपनी कृपा से सुरक्षित रखें। मंत्रों का उच्चारण और श्रद्धा की ऊर्जा से वातावरण बदलने लगा। शिवलिंग से निकलती दिव्य ज्योति और सोमदत्त के भीतर की भक्ति ने उस भयानक डर को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। शेर अब अधिक हिंसक नहीं लग रहा था। उसकी गर्जना कम होने लगी और उसकी आंखों में अचानक एक अजीब शांत और दिव्य चमक झलकने लगी, जैसे वह भी महादेव का रक्षक बनकर वहां खड़ा हो। सुशीला ने आंखें खोलकर देखा तो शेर ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। सोमदत्त ने राहत की गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने झुक गया। उस क्षण दोनों को यह स्पष्ट हो गया कि वे गुप्तेश्वर महादेव की पूर्ण कृपा के साक्षी बने थे। भय और संकट के बावजूद उनकी भक्ति ने उन्हें शिव के निकट पहुंचाया था। वह डर और थरथराहट से कांप रही थी। उसके मन में यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका समय अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह खूंखार शेर, जो अभी तक शिकार करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा था, सोमदत्त के करीब आया। सबकी धड़कनें थम सी गई थीं, लेकिन शेर ने हमल करने के बजाय अपना सिर धीरे धीरे झुका लिया और सोमदत्त के चरणों को सूंघने लगा। सोमदत्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि शेर का व्यवहार अब किसी पालतू जानवर जैसा हो गया था। उसकी आंखों में पहले की भयंकर आग अब शांत और श्रद्धापूर्ण चमक में बदल गई थी। सोमदत्त के भीतर का सारा डर गायब हो गया। उसे एक अद्भुत एहसास हुआ, यह कोई साधारण शेर नहीं है, बल्कि इस बीहड़ जंगल में गुप्तेश्वर महादेव की रक्षा करने वाला वनराज है। हिम्मत जुटाकर सोमदत्त ने अपना हाथ शेर के सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ शेर के सिर पर पड़ा, शेर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी भयंकर गर्जना की जगह धीमी बिल्ली जैसी गुर्राने की आवाज निकालने लगा। सुशीला ने यह दृश्य देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने धीरे धीरे देखा कि यह जीव अब पूरी तरह शांत है और कोई खतरा नहीं है। सोमदत्त ने सुशीला से कहा, सुशीला, आंखें खोलो, डरो मत। यह शेर हमारा काल नहीं है, यह हमारे रक्षक के रूप में आया है। देखो, महादेव की माया, जो जीव दूसरों को फाड़ खाता है, वह आज शिव की शरण में आकर कितना शांत और नम्र हो गया है। सुशीला ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने शेर को शांत बैठा देखा और अपने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उसके मन में भी विश्वास और भक्ति की भावना भर गई। कुछ समय बाद शेर उठकर मंदिर के दरवाजे के बाहर गया और वहां ऐसे बैठ गया जैसे कोई चौकस पहरेदार अपने स्वामी के द्वार पर पहरा दे रहा हो। अब सोमदत्त और सुशीला पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गए। उन्होंने समझ लिया कि इस बीहड़ जंगल में भी वे सुरक्षित हैं और महादेव की कृपा हमेशा उनके साथ है। रात धीरे धीरे घिर आई। चांदनी की हल्की रोशनी में मंदिर का यह दृश्य और भी दिव्य लग रहा था। हवा में हल्की ठंडक और शिवलिंग से निकलती दिव्य ज्योति ने वातावरण को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।
सोमदत्त और सुशीला एक दूसरे की ओर देखते हुए समझ गए कि यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि महादेव की कृपा का साक्षात स्थान है। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि कल से उनका सोमवार व्रत इसी पवित्र स्थल पर शुरू होगा और उनकी भक्ति की इस यात्रा में अब किसी भी भय या संकट का कोई स्थान नहीं रहेगा। जंगल में झींगुरों की मधुर आवाजें गूंजने लगी थीं। सोमदत्त और सुशीला ने मंदिर के एक कोने में रात बिताने का फैसला किया। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने जो जंगली बेर पूजा में चढ़ाए थे वे अब उनके पास नहीं थे। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक बंदर आया और कुछ फल वहां रखकर चला गया। यह देखकर सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुशीला से कहा, देखो देवी, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा उसका ईश्वर होता है। शहर में इंसानों ने हमें पानी तक नहीं पूछा और यहाँ जंगल में जानवर हमारी भूख मिटाने आए हैं। उन्होंने उन फलों को प्रसाद समझकर बड़े श्रद्धा और आभार के साथ खाया। झरने का ठंडा स्वच्छ पानी पीकर उन्होंने वहीं पत्थरों की कठोर जमीन पर लेटकर विश्राम किया। हालांकि जमीन कठोर थी, लेकिन उनकी नींद इतनी गहरी और सुखद थी कि ऐसा लगा जैसे वे मखमली बिस्तर पर सो रहे हों। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उनकी आंख खुली। चिड़ियों की चहचहाट और झरने का कल कल करते पानी ने पूरे जंगल को जीवंत बना दिया था। आज का दिन उनके लिए विशेष था। आज सोमवार था, उनके व्रत का पहला सोमवार। सोमदत्त ने सुशीला को हल्के से झकझोरते हुए कहा, उठो देवी, आज हमारे संकल्प का पहला दिन है। आज से हमें 16 सोमवार तक व्रत करना है और हर सोमवार भगवान शिव की भक्ति में पूर्ण समर्पित रहना है। दोनों पास के झरने में गए और स्नान किया। ठंडे पानी ने उनके तन और मन को पूरी तरह से तरोताजा कर दिया। सोमदत्त ने फिर से जंगल में जाकर बेलपत्र, धतूरा और कुछ सफेद जंगली फूल इकट्ठे किए। सुशीला ने मंदिर की सफाई का काम बड़ी निष्ठा से किया। उसने जंगल में मिली मिट्टी और गोबर से मंदिर के फर्श को लेपित किया। जो खंडहर जैसा मंदिर था वह अब धीरे धीरे एक पवित्र धाम की तरह चमकने लगा। सोमदत्त ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और विधिवत पूजा प्रारंभ की। उनके पास कोई पुस्तक नहीं थी, लेकिन सोमवार व्रत की कथा वे कंठस्थ जानते थे। हर मंत्र, हर कहानी और हर विधि उनके हृदय में ज्यों की त्यों जीवित थी। पूजा के दौरान उनके मन में केवल एक ही भावना थी, असीम श्रद्धा और पूर्ण विश्वास। उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि जंगल, पशु, पानी, फूल सभी उनके ईश्वर की लीला का हिस्सा है। हर एक चीज उनके व्रत को सफल बनाने में सहायक बन रही थी। सोमदत्त ने मन ही मन सोचा, यदि इसी भक्ति और समर्पण के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे तो महादेव की कृपा से हमारे जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह केवल हमारा पहला सोमवार है और यह हमारे नए जीवन की शुरुआत है। सुशीला ने भी उसी भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, हमें अपने मार्ग पर स्थिर बनाए रखो और हमारे संकल्प को सफल बनाओ। जंगल की शांत हवा, झरने की धारा और शिवलिंग की दिव्य उपस्थिति ने उनके मन में एक अपार शांति और अडिग विश्वास भर दिया। यह पहला सोमवार व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत बन गया। सोमदत्त ने सुशीला को सामने बैठाया और कथा सुनानी शुरू की। उसने बड़े भाव से बताया कि कैसे एक बार माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने मृत्यु लोक का भ्रमण किया था और अमरावती नगर में ठहरे थे। वहां के राजा द्वारा बनाए गए शिव मंदिर में उन्होंने विश्राम किया। सोमदत्त ने विस्तार से बताया कि कैसे उस नगर में एक साहूकार का पुत्र आया और उसने 16 सोमवार के व्रत किया, जिसके फल स्वरूप उसे सुंदर वधू और धन की प्राप्ति हुई। सुशीला मंत्र मुग्ध होकर हर शब्द सुन रही थी। सोमदत्त के शब्दों में श्रद्धा इतनी गहरी थी कि जंगल का हर कोना, हर वृक्ष पौधा और शायद वही शेर भी, जिसे वे वीरभद्र कहकर पुकारते थे, कथा सुनने के लिए रुक गया था। हवा में हल्की फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट और झरने की कल-कल जैसी आवाजें कथा के स्वर के साथ मिश्रित हो रही थीं। कथा पूरी होने के बाद दोनों ने आरती की। उनके पास कपूर या तेल नहीं था, इसलिए उन्होंने सूखी लकड़ियों की छोटी छोटी लकड़ियां जलाईं और उसी की लौ से भोलेनाथ की आरती उतारी। लौ की हल्की चमक में शिवलिंग के चारों ओर दिव्यता फैल गई। पूजा संपन्न होने के बाद दोनों ने गुप्तेश्वर महादेव के जयकारे लगाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और उनके मन में संतोष और श्रद्धा की अनुभूति हुई। इस प्रकार उनका पहला सोमवार व्रत सफलतापूर्वक आरंभ हुआ। दिन बीतते गए। सोमदत्त और सुशीला का जीवन उस जंगल में एक तपस्वी की तरह बन गया।
वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, झरने में स्नान करते और मंदिर की सफाई करते। जंगल से कंद, मूल और फल इकट्ठा करते और भजन कीर्तन में समय बिताते। उनका जीवन पूरी तरह शिव भक्ति में रम गया था। वे अकेले नहीं थे। वह विशाल शेर वीरभद्र अब उनका मित्र बन चुका था। दिन में वह उनके पास खेलता और रात को मंदिर के बाहर पहरा देता। सोमदत्त उसे प्यार से वीरभद्र बुलाता और उसे देखकर उन्हें भी सुरक्षा और साहस का अनुभव होता। जैसे जैसे सोमवार बीतते गए, सोमदत्त और सुशीला के चेहरे पर एक अनोखा तेज और शांति आने लगी। उनकी दृष्टि में दृढ़ता और मन में स्थिरता साफ झलकने लगी। गरीबी और डर की छाया धीरे धीरे मिटने लगी। जंगल की कठिन परिस्थितियों और शेर के साथ रहने के बावजूद उनका जीवन अब दिव्य ऊर्जा और महादेव की कृपा से उज्जवल हो गया था। हर सोमवार उनके लिए एक नई परीक्षा और अनुभव लेकर आता, लेकिन उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प उन्हें हर कठिनाई पर विजय दिलाता। जंगल में उनके समय ने न केवल उनके मन को तपाया, बल्कि उनकी आत्मा को भी महादेव की दिव्यता के निकट ला खड़ा किया। लगदहारे ने पानी पिया और तृप्त होने पर उनका उत्साह लौट आया। सोमदत्त ने देखा कि उनमें से कुछ जख्मी और थके हुए थे। उसने उन्हें बड़ी विनम्रता से बुलाया और कहा, भाइयों, थोड़ा आराम कर लो। जंगल में समय रहते भोजन और जल मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ गुप्तेश्वर महादेव की कृपा से कोई भी भूखा नहीं रह सकता। सुशीला ने अपनी चादर बिछाई और लकदहारे धीरे धीरे बैठ गए। सोमदत्त ने पास के झरने से जल लाकर उन्हें पिलाया और जंगली बेर और फल उनके सामने रख दिए। लकदहारे एकदम शांत और प्रसन्न हो गए। उनके चेहरे पर डर की जगह राहत और विश्वास दिखने लगा। फिर सोमदत्त ने उन्हें बताया, यह स्थान केवल एक जंगल या मंदिर नहीं है। यह गुप्तेश्वर महादेव का निवास है। जो यहाँ आते हैं उनका उद्धार होता है। आप लोगों ने रास्ता भटका है, लेकिन भगवान की लीला ने आपको यहाँ खड़ा कर दिया। इस जंगल में हर जीव सुरक्षित है, क्योंकि जो भी भक्ति और सच्चाई से आता है, महादेव उसे कभी नहीं छोड़ते। लकदहारे स्तब्ध रह गए। उनका दिल गुप्तेश्वर महादेव की उपस्थिति से भर गया। उनमें से लखा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम आपकी कृपा को भूल नहीं पाएंगे। आपने हमारी जान बचाई और हमें विश्वास और शांति दी। अब हम भी अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाएंगे। सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ विश्वास रखना बेटा, ईश्वर स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप घर लौटकर यह कथा सुनाओ, ताकि और लोग भी भक्ति और श्रद्धा की शक्ति जान सकें। लकदहारे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर अपने रास्ते चल पड़े। उनका हृदय हल्का और मन शांति से भर गया। वे जानते थे कि उन्होंने गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन मात्र नहीं किया, बल्कि उनकी कृपा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। उस दिन सोमदत्त और सुशीला ने देखा कि उनका जीवन केवल उनका नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया है। जंगल में बिताया हर सोमवार, हर व्रत उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बलवान बना रहा था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचा उठा रहा था। सोमदत्त ने शांति से मंदिर में बैठे हुए मन ही मन कहा, देखो देवी, हमारी भक्ति केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए वरदान बन रही है। महादेव की कृपा से हमारा जीवन अब न केवल सुरक्षित है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन गया है। सुशीला ने सिर झुकाकर कहा, सही कहा पति, यही भक्ति का वास्तविक फल है, शांति, श्रद्धा और दूसरों के लिए मार्गदर्शन। लकदहारे फल खाकर अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करने लगे। उनकी थकान और भय धीरे धीरे कम हो गया। लखा ने सोमदत्त को गौर से देखा और धीरे से बोला, महाराज, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। क्या आप वही सोमदत्त ब्राह्मण हैं जो नगर में भिक्षा मांगते थे? सोमदत्त मुस्कुराए और कहा, हाँ भाई, वही मैं हूं। लेकिन अब मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगता। अब मैं केवल अपने महादेव से मांगता हूं और वे मुझे सब कुछ प्रदान करते हैं। लकदहारे हैरान रह गए। वह भिखारी जैसा दिखने वाला सोमदत्त अब एक तेजस्वी महात्मा बन चुका था। लखा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी यह काया कैसे बदल गई? हम भी दिन भर मेहनत करते हैं, लकड़ियां काटते हैं, फिर भी घर में गरीबी का ही वास है। मेरे बच्चे बीमार रहते हैं और कर्ज वाले परेशान करते रहते हैं। क्या आपके पास कोई जादू है? सोमदत्त ने हंसते हुए उत्तर दिया, जादू नहीं भाई, ये केवल भक्ति की शक्ति है। ये सोमवार व्रत का चमत्कार है। अगर तुम भी अपने जीवन से दुख मिटाना चाहते हो, तो भगवान शिव की शरण में आओ। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के बल से हर कठिनाई दूर हो सकती है।
लख दहाड़े उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें भी इस व्रत के रहस्य बताएं। सोमदत्त ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाया, सुनो भाई, सबसे जरूरी है श्रद्धा। हर सोमवार महादेव का पूजन करो, उनकी कथा सुनो और सात्विक जीवन जियो। किसी का अहित मत करो। 16 सोमवार तक ऐसा करने से महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। लखा ने ठान लिया कि वह अगले सोमवार से ही इस व्रत का पालन करेगा। सभी लख दहाड़े वहां से चले गए, लेकिन उनके हृदय में सोमदत्त और गुप्तेश्वर महादेव की कृपा की गहरी छाप रह गई। इस जंगल में भक्ति का प्रकाश न केवल सोमदत्त और सुशीला के जीवन में, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाने लगा कि अचानक तेज हवा चली और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। बरसात की पहली बूंदें गिरने लगी। सुशीला डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन सोमदत्त ने उसे सहज किया। डरो मत सुशीला, यह प्रकृति का खेल है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, उसके लिए कोई तूफान बाधा नहीं बन सकता। हमारा ध्यान केवल शिव जी पर होना चाहिए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। बारिश की बूंदें उनके शरीर पर पड़ रही थीं, लेकिन उनका मन पूर्ण शांति में था। शेर वीरभद्र मंदिर के बाहर खड़ा अपने स्वामी की रक्षा कर रहा था। कुछ ही देर में आसपास का जंगल और मंदिर बारिश के पानी से भीग गया, लेकिन अंदर पूजा कर रहे सोमदत्त और सुशीला पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पूजा के दौरान उनके हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा और विश्वास जाग उठा। सोमदत्त ने देखा कि शेर वीरभद्र भी बारिश में शांति से बैठा है और उसके विशाल शरीर पर पानी गिर रहा है, लेकिन वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इस दृश्य ने सभी श्रद्धालुओं को भय से मुक्ति दिलाई। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, बारिश अचानक शांत हो गई और सूरज की किरणें मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगी। सोमदत्त और सुशीला ने देखा कि शिवलिंग पर पानी की बूंदों की चमक ने उसे और अधिक दिव्य बना दिया था। यह अनुभव उनके लिए और आने वाले सभी सोमवार व्रतों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उस दिन उन्होंने यह महसूस किया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा किसी भी तूफान या संकट को पार कर सकती है और भगवान शिव हमेशा अपने भक्त के साथ हैं। जैसे ही मूसलाधार बारिश रुकी और हवा भी शांत हुई, मंदिर में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा के झोंके और बारिश की खुशबू ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। सोमदत्त और सुशीला ने महसूस किया कि उनके चारों ओर जो अंधकार और डर था, वह अब धीरे धीरे हट रहा है। उनकी आंखों के सामने चांदनी फैल गई और मंदिर के अंदर हल्का उजाला छा गया। गिरे हुए पेड़ और बड़े पत्थर हट चुके थे। रास्ता साफ हो गया था। दोनों ने देखा कि यह केवल प्रकृति की शक्ति नहीं थी, बल्कि भगवान की कृपा थी, जिसने उनके विश्वास और तपस्या को परखा और उन्हें सुरक्षित रखा। सुशीला ने सोमदत्त का हाथ मजबूती से थामा और धीरे से बोली, स्वामी, आज हमें समझ आया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। कठिनाइयां केवल उन्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सोमदत्त ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने हमारी अडिग भक्ति को देखा और हमें इस परीक्षा में विजयी बनाया। हमारी आत्मा सदा आपके चरणों में स्थिर रहेगी। वीरभद्र शेर अब भी मंदिर के बाहर पहरा दे रहा था। उसकी उपस्थिति ही जैसे सभी भय और अनुशासन का संदेश थी। सुबह की पहली किरण के साथ सोमदत्त और सुशीला ने नया संकल्प लिया कि वे 16 सोमवार के व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। उनके मन में यह अनुभव स्थायी हो गया कि ईश्वर केवल रक्षा ही नहीं करते, बल्कि कठिन परिस्थितियों से गुजरकर भक्तों को मजबूत भी बनाते हैं। भैरव सिंह की आवाज इतनी गहरी और धमाकेदार थी कि मंदिर की पतली दीवारें कांप उठीं। उसकी लाल आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और कुल्हाड़ी कंधे पर झूल रही थी। उसने अपने घूंघट को उठाया और झुंझलाते हुए बोला, मारने? नहीं रे, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, लेकिन इस जंगल में जो कहर मचा है, उसके लिए तुम्हारी परीक्षा जरूरी है। यह तूफान, यह बारिश और यह वीरभद्र शेर सब तुम्हारे साहस और भक्ति की परीक्षा के लिए हैं। सोमदत्त ने निडर होकर कहा, अगर तुम हमारी परीक्षा लेना आए हो तो देखो, हमने 10 सोमवार तक व्रत किया, बिना डर के, बिना झुकने के। हम केवल अपने भोलेनाथ के चरणों में विश्वास रखते हैं। हमारा भय नहीं, हमारा विश्वास ही हमें सुरक्षित रखता है। भैरव सिंह ने थोड़ी देर चुप रहकर दोनों को नापा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच तुम्हारे हृदय में भक्ति और साहस है। इतने कठिन तूफान, बारिश और अंधकार में भी तुमने अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। ये जंगल, ये गुप्तेश्वर महादेव,
और मेरा यह परीक्षात्मक रूप केवल यह देखने के लिए था कि तुम वास्तव में अपने देवता के प्रति कितने सच्चे हो। सुशीला ने धीरे से कहा, स्वामी, देखा आपने, भैरव सिंह भी हमारी परीक्षा का हिस्सा था। हमारा डर और हमारी चिंता अब भी प्रबल नहीं हो सकती। भगवान की शक्ति ही हमें सुरक्षित रखती है। भैरव सिंह ने अपना कुल्हाड़ी कंधे से उतारा और झुकाकर दोनों का सम्मान किया। आज तुम्हारे साहस और भक्ति ने मुझे भी बदल दिया। तुम सचमुच गुप्तेश्वर महादेव के सच्चे भक्त हो। इसके बाद वह बिना किसी हलचल के धीरे धीरे जंगल की अंधेरी गहराई में विलीन हो गया और मंदिर की शांत छाया में केवल चांदनी और वीरभद्र शेर की उपस्थिति बची रही। भैरव सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तुम्हें मारने के लिए तो मेरी यह तलवार ही काफी है। मुझे यहां तक आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं तो बस ये जानने आया था कि इस वीरान जंगल में, इस टूटे फूटे खंडहर में आखिर ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसकी रखवाली एक शेर कर रहा है। मैंने सुना है कि तुम दोनों कई हफ्तों से यहीं टिके हुए हो। जरूर तुम्हें कोई गुप्त धन मिला है। निकालो वह खजाना, वरना याद रखना, आज का यह 11वां सोमवार तुम्हारे जीवन का आखिरी सोमवार साबित होगा। यह सुनकर भी सोमदत्त के चेहरे पर भय नहीं आया। वह हल्के से मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, सरदार, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे यहां सचमुच एक खजाना मिला है, लेकिन वह खजाना ऐसा है जो दुनिया के सारे सोने चांदी और जवाहरात से कहीं अधिक मूल्यवान है। पर वह खजाना धन का नहीं है। सोमदत्त की बात सुनते ही भैरव सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने झटके से अपनी तलवार म्यान से निकाली और सीधा सोमदत्त की गर्दन पर रख दी। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। वह गुर्राते हुए बोला, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ पंडित। मुझे पहेलियां नहीं सुननी। मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जवाहरात चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नगर के लोग यहाँ आते हैं। वे खाली हाथ तो नहीं आते होंगे। जरूर वे तुम्हारे लिए चढ़ावा लाते होंगे। कहाँ है वह सब? यह दृश्य देखकर सुशीला का कलेजा कांप उठा। वह डर के मारे चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, नहीं, इन्हें मत मारो। हमारे पास सच में कुछ भी नहीं है। हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। हमारे पास न धन है न गहने, बस ये जंगली फल और थोड़ा सा जल है। अगर लेना ही है तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। सुशीला के शब्दों में करुणा थी, लेकिन सोमदत्त बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से सुशीला को पीछे किया, उसे सांत्वना दी और फिर सीधी नजर से भैरव सिंह की आंखों में देखते हुए कहा, भैरव, तुम चाहो तो मेरे शरीर को काट सकते हो, मेरी गर्दन पर तलवार रख सकते हो, लेकिन मेरी भक्ति को नहीं काट सकते। यह खजाना महादेव की कृपा है और इसे कोई डाकू, कोई तलवार और कोई भय छीन नहीं सकता। सोमदत्त ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम खजाना मांग रहे हो ना, तो ध्यान से सुनो। मेरा खजाना यही गुप्तेश्वर महादेव है। अगर तुम्हें सच में खजाना चाहिए तो इस शिवलिंग को उठा ले जाओ। यही मेरी सारी संपत्ति है, यही मेरी दौलत है और यही मेरा सर्वस्व है। सोमदत्त के ये शब्द सुनकर भैरव सिंह एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने जीवन में न जाने कितने लोगों को डराया था, कितनों को मौत के घाट उतारा था। उसके सामने जो भी आया या तो गिड़गिड़ाया या जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन यह निहत्था ब्राह्मण उसकी नंगी तलवार के नीचे खड़ा होकर भी मुस्कुरा रहा था। न उसके चेहरे पर भय था, न आंखों में घबराहट। भैरव सिंह ने झुंझलाकर कहा, तू पागल हो गया है क्या? मौत तेरे सिर पर नाच रही है और तू पत्थर की मूर्ति की बात कर रहा है। क्या तुझे अपनी जान की कोई कीमत नहीं? तभी मंदिर के एक अंधेरे कोने से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ। यह आवाज किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। उसमें ऐसा कंपन और चेतावनी थी कि हवा तक थरथरा उठी। भैरव सिंह और सुशीला दोनों सिहर गए। उसी क्षण मंदिर के टूटे हुए दरवाजे से एक विशाल आकृति अंदर कूद पड़ी। वह वीरभद्र था, वही शेर जो तूफान के कारण कुछ समय के लिए कहीं ओझल हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने अपने भक्तों पर संकट देखा, वह मानो साक्षात यमराज का रूप धारण कर वापस लौट आया। वीरभद्र ने भैरव सिंह को पीछे से घेर लिया और ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि पूरा मंदिर गूंज उठा। उस दहाड़ में मृत्यु का संदेश था। भैरव सिंह, जो 100 आदमियों से भी नहीं डरता था, शेर की गर्म सांसें अपनी पीठ पर महसूस करते ही कांप उठा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जैसे ही उसकी नजर वीरभद्र पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा मानो साक्षात मौत उसके सामने खड़ी हो। शेर ने अपना विशाल पंजा ऊपर उठाया। अब एक ही वार में सब कुछ समाप्त हो सकता था।
भैरव सिंह समझ गया कि इस बार उसका बचना असंभव है। उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसका पूरा शरीर भय से जड़ हो गया। लेकिन तभी सोमदत्त की आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, नहीं वीरभद्र, रुक जाओ, इसे मत मारो। सोमदत्त आगे बढ़ा और बोला, यह महादेव के धाम में आया है, यह शिव की शरण में खड़ा है, यहां हिंसा नहीं होगी। अगर इसे दंड मिलना है तो वह महादेव देंगे, हम नहीं। सोमदत्त के शब्द सुनते ही वीरभद्र का पंजा हवा में ही रुक गया। शेर की आंखों की आग धीरे धीरे शांत होने लगी। वह गुर्राया जरूर, लेकिन पीछे हट गया और फिर मंदिर के द्वार के पास बैठ गया, जैसे अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहा हो। भैरव सिंह ये सब देख चुका था। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसकी आंखों में अब क्रूरता नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप था। वह कांपते हुए सोमदत्त के चरणों में गिर पड़ा और पहली बार उसके मुख से टूटे स्वर में निकला, मुझे क्षमा कर दो ब्राह्मण देव, आज समझ आया कि असली खजाना तलवार या धन नहीं, बल्कि ऐसी भक्ति है जिसके आगे मौत भी सिर झुका। यह सचमुच हैरानी की बात थी कि जैसे ही सोमदत्त की आवाज गूंजी, वही शेर जो एक क्षण पहले हमला करने ही वाला था, तुरंत ठिठक गया। उसका उठा हुआ पंजा हवा में ही रुक गया। वह धीरे धीरे 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी तेज नजरें अब भी भैरव सिंह पर जमी हुई थी, जैसे चेतावनी दे रही हूं कि अगर आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो अगला पल अंतिम होगा। भैरव सिंह का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके घमंड से भरे पैर कांपने लगे और वह वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसने अपने जीवन में न जाने कितने खून देखे थे, कितनी चीखें सुनी थीं, लेकिन ऐसा चमत्कार उसने पहली बार देखा था। एक खूंखार वनराज जिसे पूरा जंगल राजा मानता था, एक साधारण ब्राह्मण के एक शब्द पर रुक गया था। उसी पल भैरव सिंह का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। वह घुटनों के बल घिसटता हुआ सोमदत्त के पास पहुंचा और उसके चरणों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गला भर आया और कांपती हुई आवाज में वह बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ। मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। राहगीरों को लूटा, निर्दोषों को डराया, अपनी ताकत पर घमंड करता रहा। मुझे लगता था कि बल ही सब कुछ है, तलवार ही भगवान है। लेकिन आज आपकी निडरता और इस वनराज का आपके प्रति प्रेम देखकर मेरी आंखें खुल गईं। वह रोते रोते बोला, जिस दौलत के लिए मैं दर दर भटकता रहा, जिसके लिए मैंने इंसानियत तक छोड़ दी, वह तो धूल से ज्यादा कुछ नहीं। असली दौलत तो आपके पास है महाराज, जिसके सामने मौत भी पालतू बनकर खड़ी हो जाती है। सोमदत्त का हृदय करुणा से भर आया। उसने भैरव सिंह को उठाया और स्नेह से अपने सीने से लगा लिया। बड़े शांत और गंभीर स्वर में उसने कहा, भैरव, जागो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। महादेव भोले हैं, वे तो असुरों पर भी कृपा कर देते हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से पुकारा जाए, तुम्हारे भीतर भी वही आत्मा है, बस वह अज्ञान के अंधकार में दब गई थी। सोमदत्त ने आगे कहा, अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो हिंसा का मार्ग छोड़ दो, लूट और भय का रास्ता त्याग दो। आज तक तुम लोगों को डराते रहे, अब उनकी रक्षा करो। यही सच्चा प्रायश्चित है, यही शिव की सच्ची भक्ति है। यह सुनते ही भैरव सिंह कांपते हाथों से खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार और भारी कुल्हाड़ी निकाली और दोनों को गुप्तेश्वर महादेव के चरणों में रख दिया। आंखों में पश्चाताप और चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, आज इस पावन धाम में मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद यह भैरव सिंह किसी को नहीं लूटेगा, किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। अब मेरी ताकत लोगों को डराने के लिए नहीं, उनकी रक्षा के लिए होगी। मंदिर के गर्भगृह में एक गहरी शांति छा गई। वीरभद्र शेर ने धीमी गर्जना की, मानो इस संकल्प को स्वीकार कर रहा हो। चांदनी की रोशनी शिवलिंग पर और भी उज्जवल हो उठी, जैसे स्वयं महादेव इस परिवर्तन पर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हों। उस दिन से भैरव सिंह का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने आप को इस मंदिर का सेवक मान लिया। आज से मैं इस जंगल का डाकू नहीं, बल्कि इस मंदिर का रक्षक और भक्तों का संरक्षक हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अब यह जंगल डाकुओं के भय का अड्डा नहीं रह गया था, बल्कि शिव भक्तों की तपोभूमि बन चुका था। रात भर भैरव सिंह मंदिर में बैठा रहा। सोमदत्त ने उसे प्रसाद दिया और उसे समझाया कि सच्चा बल भक्ति और सेवा में है। अगली सुबह 12वें सोमवार की पहली किरण के साथ नई शुरुआत हुई।
भैरव सिंह ने अपने पुराने साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें भी समझाया कि अब से कोई भी डाका नहीं डालेगा। उनका पूरा गिरोह अब मंदिर की सेवा में जुट गया। उन्होंने मिलकर मंदिर की मरम्मत की, जंगल के रास्ते साफ किए और आने वाले यात्रियों के लिए पानी, विश्राम और व्यवस्था बनाई। समय बीतता गया और सोमदत्त और सुशीला का व्रत लगातार सफलता के साथ चलता रहा। उनके तप और भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक ऐसा सिद्ध महात्मा है जिसके पास शेर भी पालतू है और पहले कुख्यात डाकू भी उसके चरणों में समर्पित हैं। आसपास के गांवों और नगरों से लोग सोमवार के दिन वहां आने लगे। मंदिर और उसके चारों ओर एक मेला सा वातावरण बन गया। गरीब, अमीर, रोगी, दुखी सभी अपनी मन्नतें लेकर आते और सोमदत्त उन्हें सोमवार व्रत की विधि बताते। धीरे धीरे उनके जीवन की पीड़ा कम होने लगी और जंगल में एक अद्भुत शांति और भक्ति की लहर दौड़ गई। अब यह वीरान जंगल एक तीर्थ स्थल बन चुका था, जहां भक्ति, अनुशासन और प्रेम का साम्राज्य था। सोमदत्त और सुशीला के मार्गदर्शन में हर भक्त का हृदय शिव से भर जाता और हर मनोकामना पूर्ण होने लगी। 15 सोमवार बीत चुके थे और अब बस 16वां आखिरी सोमवार शेष रह गया था। सोमदत्त और सुशीला के हृदय आनंद और कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका जीवन धन्य हो गया हो। वर्षों की दरिद्रता, अपमान और पीड़ा के बाद अब उनकी तपस्या अपने पूर्ण फल की ओर बढ़ रही थी। लेकिन सच ही कहा गया है कि जब व्यक्ति शिखर के सबसे निकट होता है तभी परीक्षा सबसे कठिन होती है। उसी नगर का राजा चंद्रकेतु, जो अपने वैभव और सत्ता के नशे में चूर था, स्वभाव से नास्तिक और अत्यंत घमंडी था। उसे न देवताओं में विश्वास था और न संतों में। उसके लिए शक्ति और धन ही सब कुछ थे। जब उसके कानों तक यह बात पहुंची कि अब उसकी प्रजा अपने दुख दर्द लेकर राज दरबार की जगह जंगल में बसे किसी सोमदत्त नामक ब्राह्मण के पास जा रही है, तो उसका अहंकार तिलमिला उठा। उसे यह असह्य लगा कि उसकी प्रजा किसी राजा के बजाय एक साधारण ब्राह्मण पर अधिक विश्वास करने लगी है। राजा के मन में जलन और क्रोध भर गया। उसने सोचा कि यह सोमदत्त जरूर कोई ढोंगी होगा जो भोली भाली जनता को चमत्कारों के नाम पर बहका रहा है और धीरे धीरे अपनी अलग सत्ता खड़ी कर रहा है। उसके अहंकार को यह बात चुभ रही थी कि लोग उसके न्याय से अधिक एक तपस्वी की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। 16वें सोमवार से एक दिन पहले राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्री को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, मंत्री जी, तैयार हो जाइए। कल हम स्वयं उस जंगल में जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि वह कौन सा जादूगर है जिसने मेरी प्रजा को अपने वश में कर लिया है। अगर वह पाखंडी निकला तो उसी के शेर के सामने उसे डलवा दूंगा, ताकि सबको पता चल जाए कि राजा से बड़ा कोई नहीं होता। मंत्री यह सुनकर घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। सुना है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं। कहते हैं महादेव का साक्षात आशीर्वाद है उन पर। संतों का अपमान करने से राज्य का नाश हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी साधु संतों को तुच्छ समझा उसका पतन निश्चित हुआ है। लेकिन राजा चंद्रकेतु अहंकार में अंधा हो चुका था। वह जोर से हंसा और उपहास भरे स्वर में बोला, संत? अरे मंत्री जी, गरीबी इंसान को नाटक करना सिखा देती है। वह बस एक गरीब ब्राह्मण है जिसने लोगों को प्रभावित करने की कुछ चालें सीख ली हैं। शेर, डाकू, चमत्कार सब दिखावा है। कल उसका सारा सच मेरी आंखों के सामने आ जाएगा और तब मेरी प्रजा भी समझ जाएगी कि देवता और भक्ति सब ढोंग है। राजा को क्या पता था कि वह जिस 16वां सोमवार आया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोमदत्त और सुशीला ने ठंडे झरने के पानी से स्नान किया। आज उनका व्रत पूर्ण होने वाला था। उद्यापन का दिन था। दोनों ने मिलकर प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू की। सुशीला ने आटे, घी और गुड़ को भूनकर स्वादिष्ट चूरमा तैयार किया। अब उनके पास भक्तों द्वारा दी गई सामग्री भी थी, इसलिए उसने बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाया ताकि आने वाले सभी भक्तों को मिल सके। मंदिर को फूलों और पत्तियों से सजाया गया। वातावरण पूरी तरह हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। भैरव सिंह और उसके साथी भक्तों की भीड़ को शांत और व्यवस्थित रखने में लगे थे। जैसे ही पूजा शुरू होने वाली थी, दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और धूल का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। राजा चंद्रकेतु अपने पूरे शाही साथियों और सेना के साथ वहां पहुंच गया। सैनिक आते ही भक्तों को धक्का देकर हटाने लगे। राजा अपने घोड़े से उतरा
और जूतों समेत सीधे मंदिर की ओर बढ़ा। भैरव सिंह ने तुरंत रास्ता रोका और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यह ईश्वर का द्वार है। यहाँ राजा और रंग सभी बराबर हैं। कृपया अपने जूते बाहर उतारें और अहंकार को भी बाहर छोड़कर आएं। लेकिन राजा चंद्रकेतु ने भैरव सिंह को धक्का दिया और क्रोध में कहा, हट जा डाकू, तू मुझे सिखाएगा? मैं इस राज्य का मालिक हूं। मैं जहां चाहूं वैसे ही जा सकता हूं। राजा सीधे सोमदत्त के पास पहुंचा, जो विधि पूर्वक शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। उसकी आंखों में अहंकार और क्रोध झलक रहा था। उसने जोर से कहा, ओ पाखंडी ब्राह्मण, यह नाटक बंद करो। तुम्हारा यह ढोंग अब खत्म होगा। मंदिर का वातावरण एकदम स्थिर हो गया। भक्त चुपचाप देख रहे थे। भैरव सिंह और उसके साथी सावधान खड़े थे। सोमदत्त ने एक शांत मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि आज उनका अहंकार और क्रोध किसी भी शक्ति से परे नहीं है। सैनिकों ने जब अपने राजा की यह हालत देखी तो वे घबरा गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। जो राजा अभी क्रोध से आग बबूला था, वही अब मूर्ति की तरह जड़ हो चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। पूरी सेना सन्न रह गई। भक्तों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह महादेव का कोप है, तो कोई हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर देखने लगा। सुशीला डर और श्रद्धा के बीच कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह समझ गई थी कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। भैरव सिंह ने तुरंत सैनिकों को पीछे हटने का संकेत किया और ऊंचे स्वर में बोला, किसी को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यह ईश्वर का निर्णय है। कुछ देर बाद सोमदत्त ने शांत भाव से शिवलिंग की ओर देखा, आंखें बंद की और मन ही मन महादेव का स्मरण किया। फिर वह धीरे धीरे राजा के पास गया और करुण स्वर में बोला, राजन, यह आपकी सजा नहीं है, यह केवल चेतावनी है। अहंकार जब सीमा पार कर जाता है तो ईश्वर स्वयं रास्ता दिखाते हैं। आपने आज भक्तों का अपमान किया, देव स्थान को अपवित्र करने का प्रयास किया और महादेव को चुनौती दी। यही कारण है कि आपकी शक्ति आपसे छिन गई। राजा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह भीतर से टूट चुका था। उसके मन में पहली बार अपने के पर पश्चाताप हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसके हृदय में भय के साथ साथ एक अजीब सी विनम्रता भी जन्म लेने लगी। सोमदत्त ने आगे कहा, राजन, अगर आप सच्चे मन से अपने के पर पछताते हैं और महादेव से क्षमा मांगते हैं, तो वे आपको अवश्य क्षमा करेंगे। भोलेनाथ दंड देने में नहीं, उद्धार करने में विश्वास रखते हैं। राजा की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वह मन ही मन महादेव को पुकारने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर में हलचल हुई। पहले उंगलियां हिलीं, फिर हाथ नीचे आया और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले से भर्राई हुई आवाज निकली, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अंधे अहंकार में डूबा हुआ था। आज समझ आया कि सच्ची शक्ति सिंहासन में नहीं, शिव की भक्ति में है। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, श्रद्धा और आनंद के थे। राजा चंद्रकेतु ने उसी क्षण अपने मुकुट को उतारकर शिवलिंग के सामने रख दिया और सोमदत्त के चरणों में सिर झुका दिया। उसने घोषणा की कि आज से यह वन, यह मंदिर और यहाँ आने वाला हर भक्त राजकीय संरक्षण में रहेगा। सोमदत्त और सुशीला का 16वां सोमवार पूर्ण हो चुका था। उनका उद्यापन सफल हुआ था। महादेव ने न केवल उनके जीवन की दरिद्रता दूर की थी, बल्कि एक डाकू को सेवक और एक अहंकारी राजा को भक्त बना दिया था। उस दिन गुप्तेश्वर महादेव के धाम से यह संदेश पूरे राज्य में फैल गया कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां स्वयं भोलेनाथ प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह अपनी भूल स्वीकार कर चुका है। अहंकार के अंधेरे में वह आपका मार्ग भूल बैठा था। हे महादेव, जैसे आपने हमें जंगल में शरण दी, वैसे ही इस राजा को भी शरण दीजिए। दया ही आपका सच्चा स्वरूप है। आज हमारे व्रत का उद्यापन है। इस पवित्र घड़ी में किसी का पतन नहीं, केवल उद्धार हो। सोमदत्त की आंखों से आंसू टपक कर शिवलिंग पर गिर पड़े। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। कुछ क्षणों तक केवल हवा में गूंजता हुआ AUM नमः शिवाय सुनाई देता रहा। तभी शिवलिंग से एक अद्भुत उजास फैलने लगा। वह उजास धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैल गया। अदृश्य दीवारें जो सैनिकों को रोक रही थीं, अचानक विलीन हो गईं। राजा चंद्रकेतु के शरीर में हलचल हुई। पहले उसकी उंगलियां हिली, फिर पैर कांपे
और वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर का जड़पन समाप्त हो चुका था। वह रोते हुए घिसटता हुआ शिवलिंग के पास पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। सत्ता ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आज समझ आया कि राजा वही है जो स्वयं को ईश्वर के चरणों में झुका दे। राजा ने फिर सोमदत्त की ओर देखा और कांपती आवाज में बोला, महात्मन, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखा दिया। आज यदि मुझे क्षमा न मिली होती तो मैं जीवित होते हुए भी मर चुका होता। कृपया मुझे अपना शिष्य मान लें। सोमदत्त ने राजा को उठाया और स्नेह से कहा, राजन, मैं न गुरु हूं न संत। मैं तो बस भक्ति के मार्ग पर चलने वाला एक साधारण गृहस्थ हूं। अगर कुछ सीखना है तो यही सीखिए कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और करुणा सबसे बड़ा धर्म। राजा चंद्रकेतु ने उसी क्षण सबके सामने घोषणा की कि गुप्तेश्वर महादेव का यह धाम अब राजकीय तीर्थ घोषित किया जाता है। यहां आने वाले किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। मंदिर की सेवा, साधुओं की देखभाल और यात्रियों की सुविधा अब राज्य की जिम्मेदारी होगी। हर हर महादेव के जय घोष से जंगल गूंज उठा। सुशीला की आंखों में शांति और संतोष के आंसू थे। उनका 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो चुका था। जिस जंगल में कभी भय था, वहां अब भक्ति, करुणा और शिव कृपा का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उतनी ही प्रसाद की मात्रा बढ़ती रही। हर हाथ में स्वादिष्ट चूरमा पहुंचा। कोई खाली हाथ नहीं गया। बच्चे, बूढ़े, अमीर और गरीब, सबके चेहरे पर संतोष और आनंद झलक रहा था। भक्तों की आंखों में श्रद्धा और दिलों में भक्ति की चमक थी। वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था और पूरा जंगल भक्तिमय हो गया था। भैरव सिंह और उसके साथी अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपने हिंसक जीवन को छोड़कर मंदिर की सेवा में जुटना शुरू कर दिया। वे भक्तों की मदद कर रहे थे। सोमदत्त और सुशीला का 16 सोमवार का व्रत अब पूर्ण रूप से संपन्न हुआ था। उनका तप और भक्ति न केवल उनके जीवन को बदल गई थी, बल्कि इसके माध्यम से आसपास के लोगों के जीवन में भी सुख, शांति और विश्वास की नई ज्योति जल गई थी। गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर अब एक सुरक्षित और पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, जहां हर कोई आकर अपने दुख, दर्द और मनोकामनाओं का समाधान पा सकता था। शेर वीरभद्र, जो पहले सिर्फ शक्ति और डर का प्रतीक था, अब भक्तों का संरक्षक बन गया। जंगल और मंदिर का वातावरण पहले की वीरानता और भय से मुक्त होकर भक्ति, श्रद्धा और सेवा का प्रतीक बन गया। सभी ने देखा कि असली खजाना दौलत या संपत्ति नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और सेवा है। उस दिन से यह स्थान एक पवित्र तपोभूमि बन गया। सोमदत्त और सुशीला की भक्ति ने अज्ञान और अहंकार को हराया, क्रोध और हिंसा को करुणा और प्रेम में बदल दिया। 16 सोमवार का व्रत संपन्न हुआ और उनका जीवन हमेशा के लिए शिव की कृपा में बदल गया। सोमदत्त और सुशीला चुपचाप उस अद्भुत दृश्य को निहारते रहे। उनके सामने जो दृश्य था वह उनके विश्वास और भक्ति का प्रतिफल था। उन्होंने देखा कि केवल उनका घर ही नहीं बदला था, बल्कि पूरे नगर में एक नई ऊर्जा और उत्साह फैल गया था। लोग अपने घरों से निकलकर नए आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। फूलों और दीपों से सजाए हुए रास्तों पर भक्त श्रद्धा से चल रहे थे। सफेद संगमरमर के भवन की भव्यता देखते ही बनती थी। छत पर सोने का कलश सूरज की किरणों में चमक रहा था, जैसे स्वयं महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हों। भवन के चारों ओर सुंदर बगीचा, जिसमें रंग बिरंगे फूल, पेड़ और हरे भरे पौधे थे, मन को आनंदित कर रहे थे। मुख्य द्वार पर खड़े द्वारपाल न केवल सुरक्षा कर रहे थे, बल्कि आने वाले सभी भक्तों का आदर और सम्मान भी कर रहे थे। सोमदत्त और सुशीला को यह देखकर गहरी संतोष और आत्मिक खुशी हुई। उन्होंने समझा कि ईश्वर ने उनके प्रयास, तप और निष्ठा का उत्तर उन्हें न केवल भौतिक रूप से दिया, बल्कि उनके शहर और समाज में भक्ति और श्रद्धा की नई रोशनी भी फैला दी। दोनों ने आपस में मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामा और कहा, सच में महादेव की कृपा अनंत है। भैरव सिंह अब पूर्ण रूप से बदल चुका था। वह मंदिर की देखभाल में लगा हुआ था, भक्तों की सहायता कर रहा था और पुराने भयावह रूप की याद मात्र बची हुई थी। इस नई व्यवस्था और भवन की भव्यता ने नगरवासियों को भी अचंभित कर दिया था। सभी ने देखा कि ईश्वर की भक्ति, निष्ठा और सेवा से अकल्पनीय चमत्कार संभव है। इस तरह सोमदत्त और सुशीला का 16 सोमवार व्रत पूर्ण हुआ और उनका जीवन, उनका नगर और उनके आसपास के लोग महादेव की अनंत कृपा से सदा के सदा उज्जवल
और शांतिपूर्ण बन गए। सोमदत्त चकित रह गया। वह सुशीला के हाथ में हाथ डालकर खड़ा रहा और चारों ओर फैलती हलचल को देखता रहा। लोग मंदिर और नए महल की ओर आते जा रहे थे। बच्चे दौड़ते हुए फूलों से सजे रास्तों पर खेल रहे थे और बुजुर्ग श्रद्धा से उनके चरणों में शीश झुका रहे थे। वह गरीब ब्राह्मण जो कभी भिक्षा मांगता था, आज अपने घर और पूरे गांव की संपत्ति का स्वामी बन चुका था। सोमदत्त ने धीरे से सुशीला की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि यह सब महादेव की कृपा और उनके सोमवार व्रत की शक्ति का परिणाम था। उसकी आंखों में आभार और श्रद्धा का भाव झलक रहा था। सुशीला ने उसकी ओर देखकर कहा, स्वामी, आपने न केवल अपनी भक्ति से यह सब पाया, बल्कि हमारे जीवन और नगर का भाग्य भी बदल दिया। समय बीतता गया और गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उनके मन में केवल सम्मान और श्रद्धा थी। सोमदत्त और सुशीला ने अपने नए घर में कदम रखा। घर के अंदर हर जगह सफेद संगमरमर की चमक और फूलों की खुशबू फैल रही थी। दोनों ने चुपचाप महादेव के प्रति अपने हृदय में धन्यवाद प्रकट किया। सोमदत्त ने अपने पड़ोसियों और गांव वालों से कहा, यह सब महादेव की लीला है। हमें केवल भक्ति, सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलना है। जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की देन है और इसे दूसरों के भले में इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और इस तरह सोमदत्त और सुशीला का जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और भक्ति का प्रतीक बन गया। उनका घर, उनका महल और उनका मंदिर सभी के लिए आश्रय और आस्था का